ओके, गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लुक एट मैप वन वंस मोर। ये मैप वन है आपका। ओके, सो स्टार्ट। Hills, mountains and seas from the natural frontier of the subcontinents. While it was difficult to cross these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains and cross the seas. People from across the frontiers also came into the subcontinent and settled here. This movement of the people enrich our cultural tradition. People have shared new ways of carving stones, composing music, and even cooking food over several hundred of years. देखो, इसका मीनिंग ये है कि पीपल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल करते थे। ओके, और वो ट्रैवल करते करते साथ में अपने आइडियाज़ भी शेयर करते थे, जैसे कि वो स्टोन्स के ऊपर कार्विंग्स करते थे, पत्थरों के ऊपर कुछ बनाते थे। ठीक है, तो वो उसका भी वो लोगों को बताते थे। ठीक है, पत्थरों से औजार बनाते थे, उसका भी लोगों को, वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते थे, दूसरे गांव जाते थे एक गांव से, और वहाँ पर उनको ये बताते थे इस आइडिया के बारे में कि इस तरह से हम लोग भी कर सकते हैं। ओके, वो लोग अपनी जो फूड बनाते थे उसके बारे में भी वो लोग आइडिया शेयर करते थे। नेम्स ऑफ द लैंड। टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफ्टन यूज फॉर अवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत। देखो, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है पेंसिल से, इंडिया एंड भारत। हम लोग टू वर्ड्स यूज़ करते हैं हमारे लैंड के लिए, इंडिया और भारत। ओके, बिकॉज द वर्ड इंडिया केम फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन द संस्कृत में हमारी जो लैंड है उसको है ना सिंधु नाम दिया गया, और उसी सिंधु से इंडस हमें मिला है। ओके, फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस। जो पीछे वो मैप दिया है उसको एटलस बोलते हैं, उसके अंदर हमें ग्रीक और ईरान में फाइंड करना है। ओके, नेक्स्ट, द ईरानीज एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2005 years ago and were familiar with the Indus call it the Indus or the Hindus or the Indus or and the land to the east of the river was called India. देखो, ये जो ग्रीक और ईरानीज थे ये लोग आए थे, इन्होंने आकर जब हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडियंस को देखा 2005 years बिफोर, दे वर सो फैमिलियर टू अवर इंडियंस दैट दे यूज टू कॉल द पीपल ऑफ द इंडियन हिंदूज और इंडस हिंदूज और हिंदूज। ओके, सो that this Hindus or Hindus was also this Indian people were afterwards they given the name of India, this in land. ओके, इन पीपल को जो हिंदूज और इंडियंस बोलते थे उसी लैंड को इंडिया नाम दिया। द नेम भारता was used for a group of people who lived in the northwest and who are mentioned in the Rig Veda, the earliest composition in the Sanskrit, dated to about 3005 years ago. Later it was used for the country. देखो, ये जो भारता नाम दिया हुआ है, भारत भूमि, भारतीय वासी कहा जाता है ना हमारे इंडियन पीपल को, बिकॉज ये हमें नॉर्थ वेस्ट के लोगों ने ये नाम दिया था, जो यहाँ पर इंडिया में आए थे, उन्होंने देखा था और उन्होंने ये नाम दिया था भारतवासी, क्योंकि हम लोग भारत भूमि है के संतान है, तो इसलिए भारतवासी कहा जाता है। और ये नाम कहाँ पर दिया हुआ है, मेंशन है ऋग्वेद जो एक ग्रंथ है, जैसे कि भगवत गीता है वैसे एक ग्रंथ है ऋग्वेद, जो 3005 years ago पहले लिखी हुई थी वो संस्कृत में। ठीक है, उसके अंदर ये डेटेड है। उसके बाद हमारी कंट्री का नाम भारत यूज़ होने लगा। फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे हमारे पास ऐसी रीजन्स है जिसकी वजह से हम लोग है ना पास्ट को ढूंढ सकते हैं। वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वेर रिटन लॉन्ग अगो। These are called manuscript because they were written by the hand. This comes from the Latin word manu, meaning land. These were usually written on the palm leaf or on the specially prepared bark of the trees known as the birch, which grows in the Himalayas. देखो, जो एक बेस्ट आइडिया है बुक्स रीडिंग करने का, जिसकी वजह से हमें पास्ट के बारे में हम बहुत कुछ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, एंड द वन बुक इज़ दैट manuscript. In that book they have written about the past Indian
इंडियाज पास्ट, ओके। एंड द मनुस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है, लैटिन में वर्ड है मनु का मीनिंग होता है हैंड, ओके। इन द लैटिन लैंग्वेज दे हैव गिवन, दैन इट्स द मनु मीन्स हैंड, ओके। और यूजुअली ये लोग किस पे लिखते थे, पाम लीफ पे लिखते थे। जो हमें पाम लीफ होता है जो एकदम थिक लीफ होता है, जो ट्री का लीफ होता है, नॉर्मली आपने ग्रीन कलर की लीव्स देखे होंगे, पर जो पाम लीफ होता था वो ब्राउन कलर का होता था और थिक होता था, उसके ऊपर लिखा जाता था। और वो बाग जो था पाम लीफ का बाग वो नॉर्मली हिमालयाज में ग्रो होता था। ओवर द years many manuscripts were eaten away by the insects, some were destroyed but have survived, often preserved in the temples and monasteries. These books dealt with all kinds of the subjects, religious belief and practices, the lives of the kings, medicine and science. Besides, there were the epics, poems, plays. Many of these were written in the Sanskrit, others were in the Prakrit language used by the ordinary people in Tamil. देखो जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे हुए थे हैंड के द्वारा, पर कुछ इंसेक्ट्स ने खा लिए थे, कुछ डिस्ट्रॉय हो गए थे, बट कुछ आज भी सर्वाइव्ड है, कुछ आज भी बचे हुए हैं, ओके। नैन उन लोगों ने बोला है कि ये बुक हमें ना बताएगी द नॉलेज अबाउट द पास्ट ऑफ द रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, क्या क्या रिलीजियस बिलीफ्स थे, वो किस किस मान्यता को मानते थे, प्रैक्टिसेस जो अप्लाई करते थे, द किंग्स के बारे में, मेडिसिन एंड साइंस के बारे में, ठीक है। बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम्स, प्लेस। हमें ये भी पता है कि बहुत सारे एपिक्स है, पोएम्स है, प्लेस है हमारे इंडिया के ऊपर, इंडिया की हिस्ट्री में, सॉरी, दे हैव रिटन, ओके, इन द एपिक्स एंड दे वर ऑल रिटन इन संस्कृत. Sanskrit was the older language, but Prakrit is also was ordinary language they use, and the main language was main language was Tamil. Do you know the epics of Ramayana and Mahabharata? Ramayana was first written in Tamil, the oldest language of India, by the Rishi Munis and saints. Okay, we can also study inscriptions. These are written on relatively hard surface such as a stone or metal. Sometimes kings got their ordinary inscriptions so that the people could see and read and obey them. There are other kinds of inscriptions as well, as where men and women including kings and queens recorded what they did. For example, king often kept records of the victories in the battles. अब ये बहुत सारे है ना, उन लोगों के पास हमें इन इंस्क्रिप्शन से, ऐसे ऐसी पुराणों और बुकों से हमें मिलता है कि किंग्स कैसे कैसे स्टोन्स और मेटल्स होते थे उस समय, और किंग्स क्या करते थे क्या नहीं करते थे, उनका वो जो बैटल्स विन करते थे उसके बारे में वो एक है ना पत्थरों पर खुदवाते थे, बोलते हैं ना पत्थरों पर खुदवाना, वो करते थे, उसको इंस्क्रिप्शंस बोलते हैं। और उसके ऊपर वो सारे इंस्ट्रक्शंस लिखते थे, कई बार वो उन्होंने क्या विक्टोरी की हासिल की, उन सब के बारे में वो लिखते थे, रिकॉर्ड सारा उसमें रखते थे। ये सब भी हमें हिस्ट्री से, पास से हमें पता चला है इन बुक्स के द्वारा। और कई बार ऐसे ऐसे पत्थर भी मिले हमें जिसके ऊपर सारा ये ऐसे लिखा हुआ, इंस्क्रिप्ट किया हुआ मिला है, ओके। So we have completed till here. Okay, bye. This I will complete in the next class.